हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टूडेंट सिलेंडर्स का बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्टडी किया था, उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देन होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, तभी हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 सम नंबर 1। सम नंबर 1 है स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ ही हमें हाइट भी गिवन है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, 2πr/h होता है। अब यहाँ से पाई की वैल्यू मैं क्या लूंगी, 22/7। r मुझे नहीं पता लेकिन h पता है 14 है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 उधर चला जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। तो r यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली। पर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि डायमीटर निकालो बेस ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है डायमीटर स्टूडेंट्स, 2 इंटू रेडियस। अब रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने उस सिलेंडर का डायमीटर जो है वो फाइंड आउट किया है। अब स्टूडेंट्स करेंगे सम नंबर 2। सम नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट्स कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। मतलब एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, यानी हाइट हमें कितनी गिवन है, 1 मीटर, और यहाँ पर बेस डायमीटर दिया हुआ है, तो मैं डायमीटर लिख लेती हूँ यहाँ पे। डायमीटर स्टूडेंट्स मुझे किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या करूंगी, 140 बाय में 100, देन इट विल बी 1.40 मीटर। अब मुझे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रिक्वायर्ड क्या है, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे इसको, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो रेडियस आएगी 0.70 मीटर। अब उसने पूछा स्टूडेंट्स कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, इट मीन्स हमें उसका टॉप भी इंक्लूड करना है और बॉटम भी इंक्लूड करना है। तो जब हमें सिलेंडर में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड करना पड़े तो हम कौन सा एरिया निकालेंगे, यस एग्जैक्टली टोटल सरफेस एरिया। तो हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 2πr/h + r। ठीक है, तो हम यहां से वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 0.70, तो मैं इसको 70/100 लिख लेती हूँ। हाइट कितनी है, 1 मीटर, और रेडियस कितनी है, 0.70। तो यहाँ से इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.70 यानी 170/100। तो यहाँ से इसको किया कट 10 आ गया, तो ये दोनों 0 कैंसिल हो गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 748 आएगा, बाय में 100, तो एरिया विल बी 7.48 मीटर स्क्वायर। तो जो रिक्वायर्ड शीट होगी वो कितनी होगी, 7.48 मीटर स्क्वायर हमें शीट चाहिए, तभी हम रिक्वायर्ड जो सिलेंडर होगा वो फॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, बना सकेंगे मेटल शीट का। तो अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 3। सम नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट्स एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का 4 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक मेटल की पाइप है, जैसे आपने घर में भी पाइप देखा होगा, कोई भी प्लास्टिक का पाइप लगाओ या मेटल का पाइप लगाओ, तो उसके अंदर से जब जिस
एरिया से पानी निकलता है ना, जिस एरिया में से कोई चीज फ्लो करती है उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, मतलब जहां से वो चीज क्रॉस कर रही है उसे बोला जाएगा क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर उसने बोला है जो जिस एरिया में से वो पानी क्रॉस करेगा उसका डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर भी दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर होलो सिलेंडर की बात हो रही है। तो हम इसे पहले बना लेते हैं किस तरह से। ये इस तरह से है स्टूडेंट्स, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उसके अंदर से ये जो एरिया भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से ये पानी क्रॉस करेगा, ठीक है, ये इसकी थिकनेस है। और यहाँ पर इसने बोला हुआ है ये पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। इट मीन्स इसकी हाइट होगी 77 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हाइट ऑफ पाइप विच मीन्स 77 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स उन्होंने बोला हुआ है डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनर डायमीटर, यानी ये पूरा डायमीटर जो क्या है ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस, इनर रेडियस मतलब छोटी आर, स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब जो आउटर है, आउटर डायमीटर है यानी यहां से लेके यहां तक ये कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम ले लेते हैं आउटर रेडियस। अब आउटर रेडियस मीन्स कैपिटल आर, तो 4.4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2.2 सेंटीमीटर, ये आउटर रेडियस हो गई है। तो स्टूडेंट्स अब हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे होगा स्टूडेंट्स, अब अंदर अंदर का लेना ना, सिर्फ अंदर वाला पार्ट, तो ये होगा 2πRh, क्योंकि स्मॉल आ रही है यहाँ पर, तो 2 × 22/7, स्मॉल रेडियस r और हाइट कितना है 77, तो यहाँ से आ गया 11 और इसको सोल्व करके आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इनर कर्व सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स इसी का ही मुझे आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जब आउटर लेंगे तो जो रेडियस होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, यानी स्मॉल आर होगी, इस तरह से ना, सॉरी कैपिटल आर होगी, तो 2πRh, तो इट विल बी 2 × 22/7, बड़ी रेडियस जो क्या थी वो क्या थी 2.2, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ और h कितना था 77, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्वर क्या आएगा 10648 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करो, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला था, वो किस तरह से था, तो हम इसमें ले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया लिया था, तो मैं इसमें आपको पहले लिख देती हूँ कि इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स या सॉलिड बेसिस, हम इसे सॉलिड बेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर एंड्स, दोनों सर्कुलर एंड्स का एरिया क्या होगा, तो इनर कर्व सरफेस एरिया 2πRh, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2πRh, कैपिटल आर उसमें स्मॉल आर थी, और जो 2 सर्कुलर एंड्स का बताया था वो मैंने इस तरह से निकाला था 2πr² - r²। ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके कंसेप्ट्स में से अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया विच इज 968, ये अभी हमने फाइंड आउट किया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ हम इसे सोल्व कर लेंगे, कैपिटल आर इज 2.2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2 का होल स्क्वायर, इसे हम सोल्व कर लेते हैं, दिस इज 2032.8 और इसे सॉल्व करके आएगा 5.28 आई थिंक 0.84 सॉरी 0.84। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2032.8 प्लस 5.28, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल पाइप। तो इस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स।
अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। यानी एक रोलर है, रोलर आप समझते हो ना, जैसे आपने रोड रोलर भी देखा होगा, जैसे वो सड़क के ऊपर ब्लैक ब्लैक लुक जो डालते हैं, वो एक मशीन से होता है जिसमें इतना बड़ा रोलर लगा होता है, गोल 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 घूमता रहता है। हम इसे भी कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिखा रही हूँ, ये रोलर है, ठीक है, इस तरह से ये एक रोलर है, ठीक है। तो इसमें उसने बोला है कि इसका जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ रोलर 84 सेंटीमीटर। पर हमें इसकी क्या जरूरत होती है, रेडियस की, तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, इट इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर उसने बोला जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। लेंथ मीन्स हाइट, आपको याद है ना अच्छे से, जैसे इसमें मैंने बताया था कि जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इसकी डायमीटर की हाइट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी सर, सिलेंडर की। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है हाइट, 120 सेंटीमीटर। उसने बोला स्टूडेंट्स ये 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। मतलब एक प्ले ग्राउंड पे ये जो रोलर है ये 500 चक्कर लगाता है, इस तरह से 500 टाइम्स घूमता है एक बार में। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन इस तरह से यहाँ पे दोबारा से यहाँ तक आने के लिए इसने एक चक्कर लगाया, तो वैसे ऐसे ये 500 चक्कर लगाता है पूरे उसके प्लेग्राउंड के, तब जाके उसको क्या करता है, लेवल करता है। तो प्लेग्राउंड का एरिया बताना है और वो भी मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में बताना है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 42/100 विच मीन 0.42 मीटर, और इसको भी करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, तो हो जाएगा 1.20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 1 रेवोल्यूशन का। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ना, जब इसको इस तरह से ये रोल कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये इसका टॉप पार्ट और बेस पार्ट, ये तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही ना रोलर को ऐसे घूमने के लिए, क्योंकि ये तो टच ही नहीं हो रहा ग्राउंड पे, तो इसलिए हम इसको टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे बल्कि इसका कर्व सरफेस एरिया लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में लेंगे कि एक चक्कर में वो कितने निकाल रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है। तो 2πRH, तो 2 × 22/7, रेडियस इज 42/100 एंड हाइट इज 120/100। तो यहाँ से जब इसे हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा एरिया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने बोला ये तो सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन का था, एक ही रेवोल्यूशन का था, तो इस तरह से इसको हम कितने उसमें करेंगे, 500 में। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इन 500 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो 500 रेवोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे अभी हमने सेंटीमीटर में यूज किया, ठीक है, सेंटीमीटर में यूज कर लेते हैं अभी। तो रेवोल्यूशन इसको मीटर स्क्वायर में बनाएंगे इंटू 500, और इसको जब मीटर स्क्वायर में बनाएंगे तो 40 आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 3168 इंटू 5, 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये है स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन, ठीक है। मैंने इसे पहले मीटर में चेंज कर दिया था, बट इसको मैंने सेंटीमीटर में ही लिया है। सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ फाइनली जो एरिया था इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से 1680 को मैंने यहाँ पे 10,000 से किया, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा।